हमारे राजेश शर्मा जी एक टीचर हैं जोधपुर में, और बहुत डिवोटी हैं, बड़े डिवोटी गुरुदेव के, है ना। उनका भाव जो है बहुत जबरदस्त है। तो उन्होंने मिठाई का एक पैकेट भेजा था हमारे साथ। तो शायद हम फर्स्ट या सेकंड टाइम गए थे आश्रम, फर्स्ट टाइम ही गए होंगे। तो उन्होंने मिठाई का पैकेट भेजा, और जब हमने पहली बार गुरुदेव को देखा और फिर उसके बाद जो भीड़ देखी, तो हम पैकेट ले तो आए थे मिठाई का, पर वो भीड़ देख के हम घबरा गए। हमने कहा अरे ये कहाँ मिठाई का डब्बा हम पहुंचा पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो मिठाई का डब्बा हमने कमरे में ही रखा हुआ। तो मैंने कहा ये तो संभव नहीं हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हम आश्रम में कहीं दे देंगे, ऑफिस में किसी को दे देंगे कि भाई ये मिठाई का डब्बा। तो गुरुदेव, और उन्होंने कहा था गुरुदेव को देना जाकर सीधा। मैंने कहा क्या, और पहली बार ही गए थे तो इतना हमें वो नहीं था कि गुरुदेव ले लेंगे इस तरह से। तो साथ में हमारे, मेरी असिस्टेंट है रोहिणी, वो थी। और तो आखिरी दिन था, तो वो पैकेट उठाकर ले आई सत्संग के समय। बोली देखिए इतने भाव से दिया, ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो हम वहां पर किसी को दे देंगे, जो सेवा वाले जो वो होते हैं उनको दे देंगे कि भाई आप गुरुदेव को पहुंचा देना। ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, मिठाई वापस क्यों लेकर जाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी हिम्मत है तो कर लो, हम तो आगे तक भी नहीं जा पा रहे। तो ऐसा हुआ कि जब सत्संग पूरा हुआ, तो वो गुरुदेव जब अचानक से होता है ना सत्संग में, हाथ हिलाते हिलाते और चुपचाप से सरक जाते हैं, है ना, पीछे से। जब सब लोग भाव में होते हैं तो ऐसे गुरुदेव पीछे से निकलने लगे। उसकी नजर रोहिणी की गुरुदेव पर ही थी, और तुरंत साइड से कहीं से भीड़ से दौड़ी, पीछे की साइड से दौड़ते हुए, और वो किसी तरह से गुरुदेव की इनोवा जहाँ खड़ी थी, गाड़ी खड़ी थी, उसके पास पहुंच गई। और जैसे ही गुरुदेव पहुंचे तो बहुत सारी भीड़ थी, और भीड़ में गुरुदेव इनोवा में बैठ गए। तो अब इनोवा चल पड़ी, उसको जगह नहीं मिली, तो उसने क्या किया, आगे ऑलमोस्ट आ गई, और जो मतलब बिल्कुल गाड़ी से चिपक के, तो उसका पैर गाड़ी के टायर के नीचे आ जाता ऑलमोस्ट। तो इस वजह से ड्राइवर ने जो था एकदम हल्का सा ब्रेक लगाया। तो जैसे ही ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुक गई, फिर वापस स्पीड पर, वो सबसे आगे थी। तो एकदम से एक लंबा सा हाथ निकला भीड़ के बीच में से, और उसके हाथ से मिठाई का डब्बा लेके और वापस गाड़ी के अंदर चला गया, वो गुरुदेव का हाथ। तो उन्होंने ऊपर से हाथ निकाला, ऐसे मिठाई का डब्बा लिया, और एकदम से गाड़ी चल पड़ी। गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथ से वो मिठाई का डब्बा उससे ले लिया। तो ये हमारा अनुभव था। और उसके बाद में, तो उसके बाद हमें समझ में आ गया कि राजेश शर्मा जी का अगर कोई गिफ्ट जाएगा तो वो जरूर गुरुदेव के हाथ में ही पहुंचेगा। उन्होंने अपने हाथ से गुरुदेव को साफा भी पहनाया है आश्रम जाके। वो इस तरह के सब करते हैं। अपने बच्चे को उन्होंने गुरुदेव की गोदी में भी बिठाया। तो वो पहली बार था कि उनको देखकर मुझे समझ में आ गया कि इनका भाव ऐसा है कि गुरुदेव इनका गिफ्ट स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, है ना। हम उनके लिए कुछ भी लेकर जाते हैं तो वो उसको स्वीकार करते ही हैं। चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कैसा भी गिफ्ट हो, कुछ भी हो, उनके लिए बहुमूल्य है। और ऐसा आश्रमाइट्स ने बताया भी है। एक बार उन्होंने कोई, जहाँ बहुत सारे रखे रहते हैं ना गुरुदेव के सामान, जहाँ भी जाते हैं गुरुदेव सब साथ में लेके जाते हैं। तो कुछ एक बार सफाई कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, देखा कुछ टूटी मूटी कुछ पुरानी मूर्तियां थी, क्या थी, वो उठाकर वहां से साफ करने के चक्कर में कहीं डाल दी दूसरे उसमें, कि चलो इनको फेंक देंगे। तो अगले ही दिन गुरुदेव ने पूछ लिया कि वहां पर कुछ मेरी ये पुरानी मूर्तियां वगैरह मुझे गिफ्ट करी थी, वो कहाँ पर है, वहां ठीक से है ना वो। तो उनको अचानक समझ में आ गया कि ये गुरुदेव को पता लग गया। तुरंत गए, जहाँ भी फेंकने के लिए उन्होंने रखी थी वहां से उठा के चुपचाप बिना किसी को बोले और अंदर उसी उसमें रख दी। तो ऐसा आश्रम में एक पूरा भरा हुआ है कमरा, जहाँ पे गुरुदेव सारे, जहाँ पे भी कोई भी कुछ भी देता है उसको संभाल कर रखते हैं, किसी भी चीज को छोड़ते नहीं। और जब जोधपुर भी आए थे तो गुरुदेव को किसी ने एक शायद वो गिफ्ट की थी, शेरवानी। राजू टेलर, मॉडर्न राजू टेलर वाले हैं, तो वो शेरवानी छूट गई थी। तो गुरुदेव ने फोन किया और बोला वो तुरंत पहुंचाओ मुझे वहां से, कहीं जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे थे, तो एक गाड़ी से वो शेरवानी पहुंचाई गई, है ना।
तो कोई भी गिफ्ट गुरुदेव के लिए छोटा नहीं है। गुरुदेव किसी भी गिफ्ट को छोड़ते नहीं है, संभाल के रखते हैं, जैसे हम सबको संभाल के रखते हैं। जब भी हम जाएंगे आश्रम तो कुछ ना कुछ गुरुदेव के लिए लेके जाएंगे, तो गुरुदेव जरूर से उसको स्वीकार करते ही हैं। तो ये इतना ही है।